नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के वीडियो में। जैसा कि आपको पता ही होगा कि डीआरडीओ ने अभी अराउंड 1600 वैकेंसी निकाली है एसटीबी एंड टेक्नीशियन की। टुडे इन दिस वीडियो वी विल क्लियर सम क्वेरी डाउट रिलेटेड टू सैलरी प्रमोशन ऑफ एसटीबी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो आप में से बहुत सारे लोगों को एसटीबी की सैलरी से रिलेटेड डाउट होंगे, तो वो हम अभी डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि जब आप एज ए एसटीबी डीआरडीओ ज्वाइन करते हो तो आप लेवल 6 में ज्वाइन करते हो, जिसका ग्रेड पे वो है 4200 और आपकी स्टार्टिंग बेसिक सैलरी होगी 35,400। मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि आपके सैलरी में और भी कंपोनेंट होते हैं बेसिक सैलरी के अलावा, जैसे कि डीए होता है 34%, ये आपके बेसिक सैलरी का 34% लगेगा। ट्रांसपोर्ट अलाउंस होता है जो कि अभी 3600 है। आपका एचआरए का भी कंपोनेंट होता है जो कि सिटी टू सिटी डिफर करता है। मेनली जितनी भी सिटीज़ हैं इंडिया में उनको 3 कैटेगरी में बांटा गया है, एक्स वाई जेड। एक्स कैटेगरी सिटी में एचआरए आपका 27% होता है, वाई कैटेगरी सिटी में एचआरए आपका 18% होता है, जेड कैटेगरी में आपका 9% होता है। कल को अगर जो आपका डीए है वो 50% को हो जाता है तो आपका एचआरए भी बढ़ जाएगा। एक्स कैटेगरी में आपका एचआरए 30% हो जाएगा, वाई कैटेगरी में आपका 20% हो जाएगा और जेड कैटेगरी में आपका एचआरए 10% हो जाएगा। ये आपका जो डीए है ये साल में 2 बार बढ़ता है, एक बार जनवरी में और एक बार जुलाई में। इन सब के अलावा आपके सैलरी का एक कंपोनेंट एनपीएस का भी होता है, जिसमें गवर्नमेंट 14% कंट्रीब्यूट करती है। तो इन सब को अगर हम ऐड करते हैं तो आपका ग्रॉस सैलरी कुछ 68,300 के आसपास बनता है। ये आपकी ग्रॉस सैलरी है, ये आपकी इन हैंड सैलरी नहीं है। ग्रॉस सैलरी में से कुछ पार्ट डिडक्ट कर लिया जाता है, जैसे अराउंड 700 के आसपास कुछ अमाउंट डिडक्ट होता है मंथली, जो आपका सीजीएचएस का होता है। इसके अलावा आपका बेसिक का 10% एनपीएस में जाता है और फिर कुछ इनकम टैक्स में डिडक्ट होता है। तो इन सब को माइनस करने के बाद जो अमाउंट बचता है वो आपकी इन हैंड सैलरी होती है। आप में से बहुत सारे लोगों के मन में ये डाउट उठता होगा कि चलो एसटीए में हमने ज्वाइन तो कर लिया, लेकिन फ्यूचर क्या है, प्रमोशन के रेट क्या है। तो मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि डीआरडीओ गिव्स द बेस्ट प्रमोशनल अपॉर्चुनिटी अमंग ऑल गवर्नमेंट जॉब्स। आप एक बार एसटीए ज्वाइन कर लेते हो, आपके 5 साल वहाँ एज एसटीए हो जाते हैं, तो आप नेक्स्ट लेवल दैट इज फॉर टीओए के लिए एलिजिबल हो जाते हो। और टीओए एक ग्रुप बी गैजेटेड पोस्ट है लेवल 7 का, जिसका ग्रेड पे 4600 है। फिर सेम अगेन आप टीओए पे जब आपके 5 साल पूरे हो जाते हैं, आप अपने नेक्स्ट प्रमोशन के लिए एलिजिबल हो जाते हो, जो कि टीओबी का होता है, जो एक ग्रुप ए गैजेटेड पोस्ट होता है और ये लेवल 10 का होता है पोस्ट है। अगेन आप जब टीओबी में आपके 6 साल पूरे हो जाते हैं तो आप नेक्स्ट प्रमोशन के लिए एलिजिबल हो जाते हो टीओसी के लिए, ये लेवल 11 का पोस्ट है। और सिमिलरली आफ्टर 6 ईयर यू विल बी एलिजिबल फॉर टीओडी, जो आपका लेवल 12 का पोस्ट है। एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि जब आप एसटीए से टीओए के लिए आप प्रमोट हो जाते हो तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी होता है साइंटिस्ट बनने का, जो हम अभी नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। जब आप डीआरडीओ में अपना पहला प्रमोशन ले लेते हो टीओए के तौर पे और आपके पास डिजायर्ड एजुकेशन क्वालिफिकेशन होता है बीटेक का या एमएससी का,
तो आप LDC के लिए एलिजिबल हो जाते हो। LDC क्या है? ये लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है जो टाइम टू टाइम होते रहता है डिपेंडिंग ऑन वैकेंसी। और एक बार अगर आप इस एग्जाम को क्लियर कर लेते हो तो आप साइंटिस्ट बी के लिए प्रमोट हो जाते हो। इस एग्जाम के बेसिकली 2 स्टेज होते हैं। पहला स्टेज रिटेन एप्टीट्यूड का होता है जो कि इजी होता है, ज़्यादा टफ नहीं होता है। और एक बार जब आप स्टेज 1 क्लियर कर देते हो तो आप स्टेज 2 जो कि फाइनल राउंड भी है, इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हो जाते हो। और आप जब ये दोनों राउंड क्लियर कर लेते हो तो आप साइंटिस्ट बी के लिए प्रमोट हो जाते हो। और साइंटिस्ट बी के लिए आप एक बार जब प्रमोट हो गए तो आप साइंटिस्ट जी तक जा सकते हो जो कि एक लेवल 14 का पोस्ट होता है। आप जब STAB के लिए ज्वाइन करते हो DRDO में तो आपका मेन जॉब रोल जो होता है वो होता है कि साइंटिस्ट को अलग अलग प्रोजेक्ट में असिस्ट करना। तो अलग अलग प्रोजेक्ट में जब आप काम करते हो तो आपको अलग अलग डोमेन में काम करने को मिलता है, आप बहुत कुछ सीखते हो, आपको अलग अलग टेक्नोलॉजी का एक्सपोजर होता है। फिर डिपेंडिंग ऑन पोस्टिंग ऑफ लैब और टाइमलाइन ऑफ द प्रोजेक्ट उसी हिसाब से आपका वर्कलोड भी होता है। अगर टाइमलाइन नज़दीक का है तो आपका पास काम ज़्यादा होगा तो ज़्यादा देर तक काम करना पड़ता है। अगर लेकिन टाइमलाइन थोड़ा दूर का है या अर्जेंट वर्क नहीं है तो फिर नॉर्मल वही 9 to 5 का जॉब रहता है। सिंस आप एज ए सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय ज्वाइन करते हो तो आपको गवर्नमेंट क्वार्टर का फैसिलिटी है जो आप अवेल कर सकते हो, CGS की फैसिलिटी होती है जो आप अवेल कर सकते हो। इसके अलावा आप जो कि DRDO का एक एम्प्लॉय हो तो उसके एक एक्स्ट्रा बेनिफिट है, कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट है, जैसे कि आपको CSD कैंटीन कार्ड मिलता है जिसके चलते आप जितने भी CSD कैंटीन इंडिया में आप उसकी फैसिलिटी को यूज कर पाते हो। इसके अलावा DRDO के खुद के गेस्ट हाउस है इंडिया के मेजर सिटीज़ में, जोधपुर, बेंगलोर, हैदराबाद, आप जहाँ कहीं भी कह लो वहाँ है। इंडिया के जो टूरिस्ट पॉइंट्स है कुछ कुछ जैसे मसूरी है, मनाली है, जोधपुर है, अंडमान निकोबार है, वहाँ पे भी DRDO के गेस्ट हाउस है, आप उन फैसिलिटी को अवेल कर सकते हो। इसके अलावा भी आपके प्रोफेशनल और पर्सनल ग्रोथ के लिए भी DRDO टाइम टू टाइम ट्रेनिंग कराती रहती है, कंडक्ट कराती रहती है, जो उस फील्ड के जो एक्सपर्ट होते हैं वो लेते हैं। तो आप जाके उन ट्रेनिंग को अटेंड कर सकते हो थ्रू आउट इंडिया कहीं पे भी, तो जिससे आपको ओवरऑल एक अच्छा एक्सपोजर मिलता है और आप अपनी पर्सनालिटी को एक अच्छा से ग्रोथ दे सकते हो। दोस्तों अभी तक मैंने आपको STAB की पोस्टिंग, प्रमोशन, सैलरी, पर्क्स, बेनिफिट ये सब इन सब के बारे में बताया। लेकिन इन सब का भी फ़ायदा या इन सब जो भी फैसिलिटी है वो आप तभी अवेल कर पाओगे जब आप ये एग्ज़ाम क्लियर कर पाओगे। और एग्ज़ाम क्लियर करना दोस्तों उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि आपका सही डायरेक्शन में आपका प्रिपरेशन होना चाहिए। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने कुछ इनिशिएटिव स्टार्ट किए हैं। हमारे फ्री इनिशिएटिव के अंदर आप डेली क्विज अवेल कर सकते हो जो सेप्टेम के सिलेबस के ऊपर होता है, उसी सिलेबस के बेस्ड होता है, जो आप हमारे वेबसाइट www.septem10.in पे जाके एक्सेस कर सकते हो। इसके अलावा हमारे वेबसाइट पे आपको टायर 1 और टायर 2 के सिलेबस मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको फ्री फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है जो आप यूज कर सकते हो। फिर कुछ जो सीरियस स्टूडेंट है उनके लिए भी हमारे पास एक्स्ट्रा पर्क्स हैं, एक्स्ट्रा इनिशिएटिव है जो कि एक पेड इनिशिएटिव है। इसके अंदर आपको फुल लेंथ टेस्ट सीरीज हम प्रोवाइड कराएंगे, टायर 2 का डिटेल सिलेबस देंगे, आपको हम स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करेंगे, आपके डाउट सेशंस भी हम लेंगे। इसके अलावा भी अगर आपको कुछ क्वेश्चन है, कुछ क्वेरी है तो उस केस में हम आपको जो भी वर्किंग STAB है उनसे हम बात भी कराएंगे। इन सब के बारे में आप ज़्यादा डिटेल हमारी वेबसाइट को पे विजिट करके देख सकते हो और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। एट द लास्ट मैं आप सभी को ऑल द बेस्ट कहता हूँ कि आप अच्छे से तैयारी करो, सही डायरेक्शन में तैयारी करो
ओके, थैंक यू।